औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको कि पाकिस्तान के एक सियासी वर्कर, एक दानश्वर और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे जाने-पहचाना नाम है। वो एक बहुत बड़े नफ़ीस सिद्दीकी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर भी हैं और एक बहुत बड़े नामवर वकील हैं पाकिस्तान के। उन्होंने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ गुज़ारिशात न रोज़नामा जंग में लिखी हैं, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। देखते हैं कि वो नफ़ीस सिद्दीकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या लिखते हैं। उन्होंने अपने कॉलम का अनवान लिखा है, पीपल्स पार्टी एक अजीम सियासी असासा। नफीस सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि बड़े उतार-चढ़ाव के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ रही है। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बात मनवा ली है कि वो भुट्टो की डायनेस्टी के हकीकी वारिस हैं। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की दानिश और तदब्बर का नतीजा है कि पार्टी ना सिर्फ बाकी है बल्कि नामसाद और गैर मौक़िफ़ हालात से नम्रद आज़मा होने की भी इसमें भरपूर सलाहियत मौजूद है। अगर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हालत देखी जाए तो ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत के लिए वही हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए जो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इख्तियार की है। पीटीआई की तरफ से अपने लीडर इमरान खान की गिरफ्तारी पर 9 मई 2023 को जिस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया, इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान इंतहाई काबिल-ए-गौर है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत का खात्मा हो, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये नहीं जो पीटीआई ने इख्तियार किया है। हकीकत भी यही है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बहाली और सिविलियन बालादस्ती के लिए तवील जद्दोजहद की है। इस जद्दोजहद में पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने ना सिर्फ कैदोबंद की सबूतें बर्दाश्त की बल्कि अपनी जानें भी कुर्बान की हैं। जिस मरहले पर इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़र रही है, इस तरह के कई मराहल से वो गुज़री है और फिर अपनी बका के साथ सुरखरू होकर निकली है। इसकी वजह ये है कि इसकी क़यादत ने हौसले और तदब्बर से काम लिया और पीटीआई की तरह मुहिम जोई ना की। पीटीआई अगर 9 मई वाली मुहिम जोई ना करती, तो मेरे ख़्याल में यानी कि नफ़ीस सिद्दीकी साहब के ख़्याल में पाकिस्तान की असल हैयत मुक़तदरा यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ख़ुसूसन फ़ौज इसकी इस तरह मुखालिफ ना होती। पीटीआई ने खुद एस्टेब्लिशमेंट को अपना मुखालिफ बनाया। ये गलती इससे इसलिए हुई कि ये एस्टेब्लिशमेंट की लाडली जमात थी और इस गलतफ़हमी में थी कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से एक ताकतवर लॉबी इसके हक़ में खड़ी होकर पूरी एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर देगी कि इसे दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए पहले की तरह सारे हरबे इस्तेमाल करे। अगर पीटीआई की ये मनसूबाबंदी कामयाब हो जाती, तो इमरान खान पहले से ज़्यादा कमज़ोर पोज़ीशन में होते और वैसी सिविलियन बालादस्ती नहीं होती, जिसका नाम नेहाद नारा तहरीक-ए-इंसाफ लगाती है। अब भी पीटीआई की मुहिम जोई से सिविलियन बालादस्ती मज़ीद कमज़ोर हुई है और फ़ौज की सियासत में मुदाखलत में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बुनियादी धारे की दीगर सियासी जमातों ने सिविलियन बालादस्ती के लिए अब तक जो पेशकदमी की थी, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये बात दुरुस्त साबित हुई है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का सफ़र एक कदम आगे बढ़ने और 10 कदम पीछे हटने द की उदास कुन दास्तान है। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकाने का मकसद ही पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना था। लेकिन भुट्टो की शहादत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और बेगम नुसरत भुट्टो ने जिस तरह पार्टी को सँभाला, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अकेले मुहिम जोई की बजाय दीगर सियासी और मज़हबी जमातों को अपने साथ मिलाया और तहरीक-ए-बहाली जमहूरियत एमआरडी के नाम से जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ एक मज़हबी की बजाय जमहूरी महाज़ बनाया। इस महाज़ में वो सियासी जमातें भी शामिल थीं, जो भुट्टो के खिलाफ पीएनए की तहरीक में शामिल थीं और पीपल्स पार्टी की सख्त मुखालिफ थीं। ये तदब्बर सिर्फ अज़ीम सियासी क़यादत में ही हो सकता है। इस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ एआरडी के नाम से जमहूरी महाज़ बनाया। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की एक और कोशिश मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके की गई। इस पर सिंध में पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगा, लेकिन साबिक़ सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी ने फ़ौरन पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और पार्टी को खुदकशी वाली मुहिम जोई से बचाया। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े मुफ़ाहमत पर अमल किया और मुल्क में सियासी तसादम की फ़ज़ा ख़त्म की। इक़्तिदार में आकर 18वीं आईनी तरमीम मंज़ूर कराई। इसके लिए तमाम सियासी जमातों को इत्मीनान में लिया और जमहूरियत को मज़बूत बुनियाद फ़राहम की। 18वीं आईनी तरमीम के बाद फ़ौज ने अब तक इक़्तिदार पर बराह रास्त कब्ज़ा नहीं किया। आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिसाक-ए-जमहूरियत किया।
इसमें ये शायद मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा-सा गलत लिख दिया है। मिसाक-ए जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किया था। मिसाक-ए जमहूरियत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और उनको और स्ट्रेंथन किया 18वीं तरमीम के ज़रिए और एनएफसी अवार्ड के ज़रिए और जो आईनी तरामीम के ज़रिए उनको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया मिसाक-ए जमहूरियत को। उन्होंने ना सिर्फ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि दीगर मज़हबी, सियासी और कौम परस्त जमातों को भी बुनियादी सियासी धारे में शामिल किया। जबकि पीटीआई की क़यादत सियासी क़ुव्वतों को अपना दुश्मन बनाकर सियासत करती है और यही इनकी इसकी सबसे बड़ी गलती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक़्त रियासत पाकिस्तान का अज़ीम सियासी असासा है और इसका अदराक मुक़तदर हलकों को हो जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद हैं। पीपल्स पार्टी के पास पाकिस्तान को एक तरक्की याफ़्ता मुल्क बनाने का विज़न है, वो दूसरी सियासी जमातों से कदरे मुख्तलिफ है। इसकी मुआशी पॉलिसियाँ अवाम दोस्त हैं। अगले रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाड़काना में सैलाब ज़दगान को 20,000 मकानात के मालिकाना हकूक़ दिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी 2 लाख घर देगी। इस तरह की स्कीमें सिंध के अलावा दीगर सूबों में भी शुरू की जाएँगी। पीपल्स पार्टी तरक्की के समाजी नज़रिया की बजाय तरक्की के अवाम दोस्त नज़रिया पर अमल करती है। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आलमी रहनुमाओं से बहुत पज़ीराई मिली क्योंकि वो एक अज़ीम सियासी ख़ानवादे के वारिस हैं। इनकी गुफ्तगू में कोई झोल नहीं होता। पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत हमारी सियासत का अज़ीम असासा है और इससे रियासत को इस्तिफ़ादा करना चाहिए। नाज़रीन ये आज के जंग में 24 जुलाई 2023 को नफ़ीस सिद्दीकी साहब जो कि मैंने अपने व्लॉग के शुरू में बोला है कि वो एक बहुत बड़े पाकिस्तान के दानश्वर हैं और सियासी कारकुन हैं और एक बहुत बड़े लॉयर हैं। तो आप नाज़रीन मेरा चैनल देखिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, आप उनसे मुत्तफ़िक हैं, उनके तज्ज़िये से या नहीं है, आप ज़रूर बताइएगा। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घरवालों का ख़्याल रखिए।